नमस्कार। आज हम वैदिक विश्लेषण से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। हाँ, विषय है काल तत्व और प्राण रश्मियां। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इनमें समय और जीवन ऊर्जा यानी प्राण के बारे में बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारतीय दृष्टि में समय और प्राण का असली मतलब, असली स्वरूप क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ही बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत पूछता है कि अगर ईश्वर से प्रेरित सोम रश्मि से जागी हुई प्रकृति ही काल तत्व है, हम्म। तो फिर ये काल किसे धक्का देकर, किसे प्रेरित करके सृष्टि बनाता है, चलाता है? क्या प्रकृति के अलावा भी कोई और जड़ चीज है? नहीं, देखिए, स्रोत का जवाब यहाँ एकदम साफ है। प्रकृति के अलावा कोई और जड़ पदार्थ नहीं है। अच्छा। असल में काल तत्व खुद प्रकृति की एक खास लगभग छुपी हुई सी अवस्था है। प्रकृति की ही अवस्था? हाँ, और ये प्रकृति के 3 गुणों में से खास तौर पर तमोगुण को, मतलब जड़ता को जगाकर उसे महत तत्व जैसी चीजों में बदलता है। महत तत्व ये क्या है? कुछ बुद्धि जैसा? हाँ, समझ लीजिए सृष्टि का पहला विचार या बुद्धि, और फिर काल इसी महत तत्व को आगे प्रेरित करता है, इसी को चलाता है। अरे वाह! तो मतलब काल प्रकृति से ही बना और फिर प्रकृति को ही चलाने लगा? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, जैसे वाक यानी आवाज मनस यानी मन से ही पैदा होती है और मन ही उसे संभालता है ना? हाँ हाँ, वो उदाहरण मैंने भी देखा है। बस वैसे ही सारी चीजें काल रूपी प्रकृति से ही बनती हैं, उसी से चलती हैं, उसी में टिकी हैं और उसी का रूप है। तो ये आजकल के विज्ञान की द्रव्य ऊर्जा वाली बात से मिलता है या अलग है? स्रोत में तुलना तो की गई है, पर यह भी कहा है कि काल का व्यवहार उससे थोड़ा अलग है, शायद ज्यादा गहरा। लेकिन फिर ये काल तत्व है क्या असल में? इसका रूप कैसा है? और हम जो रोज ये दिन, रात, महीने, मौसम देखते हैं, इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि काल प्रकृति की वो अवस्था है जो लगभग अव्यक्त है, मतलब पूरी तरह जाहिर नहीं। इसमें ईश्वर तत्व से आने वाली ओम रश्मि का एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत महीन रूप बहता रहता है। ओम रश्मि। हाँ, इससे प्रकृति के सत्व और रजगुण यानी संतुलन और गति वाले गुण हल्के से जागते हैं, पर तमोगुण मतलब जड़ता, वो सोया रहता है। अच्छा। अथर्ववेद का एक मंत्र भी है जो इशारा करता है कि वाक तत्व यानी यही सूक्ष्मतम ओम रश्मि तीनों गुणों को जगाती है। पहले सत्व और रज को जगाकर काल को प्रकट करती है, और फिर ये काल एक पहिए की तरह घूमने लगता है। अथर्ववेद में काल के कुछ नाम या विशेषण भी दिए गए हैं। स्रोत में उनकी व्याख्या बड़ी दिलचस्प है। वो तो है, लेकिन जैसे एक है सहस्राक्ष। हाँ, सहस्राक्ष यानी 1000 आंखों वाला, पर यहां मतलब है कि अनेक अक्षर, मतलब बहुत छोटे छोटे कण इसका आधार हैं, या ये कहिए कि ओम रश्मि इन कणों पर चलती है। तो ओम रश्मि ही काल का रूप हुई? हाँ, एक तरह से। फिर एक है सप्तरश्मि। 7 किरणों वाला? बिल्कुल। इससे भूह भुवः जैसी 7 तरह की सूक्ष्म रश्मियां निकलती हैं, या ये काल इन 7 रश्मियों को साधन बनाता है, औजार की तरह इस्तेमाल करता है। पर ध्यान रहे, काल यहाँ सिर्फ निमित्त कारण है, उपादान नहीं। निमित्त कारण मतलब बनाने वाला, पर खुद वो चीज नहीं बन रहा। सही। फिर अश्व भी कहा गया है। अश्व, घोड़ा, मतलब तेज। हाँ, तेज और सर्वव्यापी। जैसे ओम रश्मि लगातार तेजी से हर जगह प्रकट होती है। यहाँ गति का मतलब सिर्फ चलना नहीं, बल्कि लगातार बनते रहना है। और भी है शायद अजर। हाँ, अजर यानी जो कभी बूढ़ा न हो, प्रलय में भी छुपा रहता है। भूरी रेता जिसमें अनेक चीजों के बीज हों, और सप्त चक्र, सप्तनाभि, जो प्राण अपान जैसी 7 हवाओं या रश्मियों के चक्रों को बनाता और ढोता है। तो ये सब नाम उसके काम या स्वभाव को बताते हैं। बिल्कुल। स्रोत में काला शब्द की उत्पत्ति भी दी है, कु प्लस ला प्लस का, जिसका एक मतलब हल्का कालापन या खिंचाव लिया गया है, मतलब एक सूक्ष्म आकर्षण या गति की शुरुआत वाली प्रकृति की अवस्था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये जो महीने, मौसम, दिन, रात हैं, इनका क्या रिश्ता है इस काल तत्व से? निचोड़ ये है कि ये जो महीने, मौसम या प्राण अपान रश्मियां हैं जो दिन रात बनाती हैं, ये असल में काल को नापने के पैमाने हैं। ये खुद काल नहीं है। अच्छा, ये पैमाने हैं। हाँ, ये प्रकृति के ही बदले हुए रूप से, जैसे महत या मनस तत्व से पैदा होते हैं।
काल और ईश्वर तो बस निमित्त कारण है, इन्हें बनाने वाले। और एक खास बात, इन रश्मियों में तमोगुण कम होता है, इसलिए ये गतिशील रहती हैं, चलती रहती हैं। समझ गई। और श्रोत में अथर्ववेद के प्राण सूक्त का भी जिक्र है। वहां तो प्राण को ही सब कुछ बताया गया है, कंट्रोलर, संभालने वाला पिता, ईश्वर, सूरज, चांद, हवा। हाँ बिल्कुल, और यही बात सबसे ध्यान खींचने वाली है। प्राण का ये वर्णन काल तत्व के वर्णन से काफी मिलता जुलता है। सही कहा, दोनों को ही सबका आधार बताया गया है। हाँ, स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। इसीलिए दिन, रात, महीने, मौसम वगैरह जो असल में प्राण रश्मियों के ही अलग अलग रूप हैं, उन्हें भी काल तत्व का ही रूप या उसे नापने का तरीका समझा जाता है। जैसे हमारी सांस का चलना, वो भी तो समय का ही एक माप है ना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के हिसाब से समय कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि प्रकृति की ही एक अंदरूनी मौलिक शक्ति है। एक दिव्य ऊर्जा, ओम रश्मि से चलने वाली शक्ति। बिल्कुल, जो जीवन यानी प्राण और पूरे ब्रह्मांड के चक्रों को बनाती भी है और चलाती भी है। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है समय को देखने का। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात शायद हम छोड़ सकते हैं। ये ग्रंथ ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म सिद्धांत यानी काल या ओम रश्मि को सीधे हमारे रोज के अनुभव से जोड़ते हैं, दिन, रात, मौसम, यहाँ तक कि हमारी अपनी सांस यानी प्राण से। हाँ, ये कनेक्शन बहुत गहरा है। तो इस अंतर संबंध पर सोचना कि कैसे वो अव्यक्त शक्ति इन व्यक्त चीजों में बदल जाती है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को और अपने अस्तित्व को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।